Hi guys, welcome back to the channel. My name is Javir Malik. In this video, we will be talking about the preparation strategy and tips for the upcoming TI for GS chemistry examination that is going to be held on next Sunday, that is 14th of December 2025. Basically, in today's video, I will be sharing some tips from my side and some last minute strategy that you can apply for ensuring your preparation to the highest possible level, the maximum potential that you can reach. So some of you guys might be having their end semester examination going on, or they might be, one day before or one day after the TIFR examination. So you must be in a situation where you cannot figure out what to do at this point. So I am making this video to clarify your doubts, as I had myself faced a similar situation last year. Firstly, let's talk about revision. Revision at this stage should ideally be consisting of your short notes if you have made. Otherwise, your full notes that you have made watching lectures or from the reference books. पहले जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करें अच्छे से, प्रॉपर जो मतलब पूरा सिलेबस है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस हमारे लेवल से ऊपर भी होते हैं, क्योंकि ये पीएचडी और इन पीएचडी दोनों के लिए सेम ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे लेवल से ऊपर भी होंगे। फॉर एग्जांपल स्टैट थर्मोडायनेमिक्स हो गया या फिर क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे बीएससी लेवल से ऊपर भी होते हैं, सो वो तो हम छोड़ ही रहे हैं। एंड पर जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो हमारे रीच में हो सकते हैं, हमको उनको अच्छे से ऐसे मतलब रिवाइज करना है सिलेबस को और प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम उन क्वेश्चन को टारगेट कर पाएँ और होपफुली सही कर पाएँ। सो सबसे पहले जो रिवीजन है उसको आप पहले नोट्स रिवाइज करें अपने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो आपके फुल नोट्स है आप उसमें से फिजिकल के फॉर्मूले सारे रिवाइज करें। फॉर्मूलेज आपके टिप पे होने चाहिए। इनऑर्गेनिक के जो मेन मेन रिएक्शंस हैं, जो मेन ग्रुप की रिएक्शन हो गई या फिर जैसे कोऑर्डिनेशन में ऑर्गेनोमेटिक, जो मेजर कंसेप्ट्स हैं, जो बायो इनऑर्गेनिक के जो मेन कंसेप्ट है, जो मेजर जो मतलब लाइक जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उसके, आपको उनको अच्छे से देखना है। आप पहले उनको अगर अपने हाथ में हैंडी रखेंगे तो आप ना मतलब लास्ट में एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं कर रखा तो एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हम पैनिक कर जाते हैं कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो के अंदर हमको डाउट रहता है कि एक सही है तो एक गलत हो सकता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे ही। तो क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो फर्स्टली अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनका, जो मेजर आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं सबको आप एंड टू एंड रिवाइज करें। एंड शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो जैम के लिए तो बना ही लीजिए, पर अभी आप नोट से काम चला सकते हैं। सेकंड, मैथ्स के ऊपर आते हैं। मैथ्स कंसिस्ट ऑफ 7 से 8 क्वेश्चन, या मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। इन अ गुड केस 7 से 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आपकी 12th में मैथ्स रही है या फिर आपके मतलब आपने मैथ्स पढ़ी है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो अगर मतलब जिसने अब तक मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं करी है, या जिसने अभी इस मतलब बी ये जैम के लिए और टीफर के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो उनके लिए कुछ टॉपिक्स जो आपको मैंडेटरीली कर लेने चाहिए इस टाइम में, क्योंकि जो बेसिक मैथ्स है वो सेक्शन अब जैम में भी आने लग गया है। वहाँ पे आपको 8, 9, 10 नंबर का भी देखने को मिल सकता है। तो उसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 के एग्जाम में अ मेजर चंक ऑफ द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ मैथ्स। तो वहाँ पे मैथ्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है इन एग्जाम्स के अंदर। तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन मतलब मैथ्स के कंसेप्ट्स और क्वेश्चन रिवाइज कर लेने चाहिए। सो फॉर टीआई फॉर एग्जाम मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं। लास्ट मतलब जो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं सारे, आप उनको एक बार देखें और जाकर के आप चेक करें कि यार क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें वो मतलब लाइक क्वेश्चंस फंक्शंस ओरिएंटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, उनके ग्राफ पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं, जो मतलब मैथ्स ओरिएंटेड केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक मतलब उन्होंने कोई ग्राफ दे दिया उसको इंटरप्रेट करने का पूछ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले जाकर के एक बार एनालाइज करो। और फिर बाद में जो टॉपिक्स हैं मेजरली, आई विल सजेस्ट सम टॉपिक्स फ्रॉम माय साइड, आप उनको भी देख सकते हैं और बाकी अपने हिसाब से अगर एनालाइज करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यार कुछ टॉपिक्स हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो वो इजी टू टारगेट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप उन्हें ही पढ़ लोगे पहले तो आपको बहुत ईजी रहेगा। मैं कुछ टॉपिक्स जो बोलना चाहूँगा वो फर्स्ट तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सारे फंक्शंस जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो गए, ई की पावर एक्स हो गया और जो लॉग एक्स हो गया, तो इन सब के जो पहले बेसिक के आप ग्राफ्स देख लो।
साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स साइन प्लस कॉस एक्स। तो ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन जो कुछ फंक्शंस होते हैं, इनके अगर आप ग्राफ दिख के जाओगे तो आपको वहाँ पे एग्जाम में ईजी रहेगा। दूसरा, जो ग्राफ को इंटरप्रेट करना, मतलब कितने रूट आ रहे हैं, कहाँ पे वो कट रहा है, तो इसको हम वहाँ से लाइक अगर वो बोलते हैं कि रेडियल नोड एंगुलर नोड निकालो, तो वहाँ से आप मतलब ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है एक्सेस को, एक्स एक्सेस को, तो आप वो वहाँ से वहाँ भी निकाल सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप बेसिकली देख के बना सकते हो तो फंक्शंस के होते हैं। सेकेंडली, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, लाइक अगर आपको दो इक्वेशन आप उनको ऐड करके माइनस करके, जो मतलब बेसिक अपने 12th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो कुछ क्वेश्चंस इस एग्जाम में बहुत 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 इजी टू टैकल होते हैं। उन क्वेश्चन की तो आपको कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में भी। बस आप अगर 2 और 3 मिनट उसको अच्छे से देखेंगे तो आप उनको पहले ही मतलब लाइक अटेम्प्ट में सॉल्व कर लेंगे। बट जस्ट बी श्योर दैट यू डबल चेक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी रीच के एकदम बिल्कुल बाहर होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ क्वेश्चंस आर मेड फॉर द पीएचडी एंट्रेंस, मतलब जो पीएचडी के लिए दे रहे हैं एग्जाम, जो एमएससी कर चुके हैं, उनके लिए वो क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस हमको टारगेट ही नहीं करने हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो। पेपर आपको आइडियली 2 से 3 बार में मतलब खत्म करना चाहिए। लाइक फर्स्ट जब आप करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको पहले स्क्रीन करने क्वेश्चंस कि जो पहले इजी टू टैकल क्वेश्चंस हैं उनको आप देख जाओ। अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब उसके ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े से हैं, तो उसको देख के घबराना नहीं है। क्या पता उस क्वेश्चन के अंदर मतलब सिर्फ ऑप्शन बड़े बड़े हों पर वो बहुत इजी टू सॉल्व हो रहा हो, तो उसको आपको देख के घबराना नहीं। कई क्वेश्चन ट्रिकी डाले जाते हैं ताकि आप मतलब उसको देख करके थोड़ा पैनिक करेंगे एंड आपका मतलब थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रख के और क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो पहले आप जो स्क्रीनिंग होगी उसमें आप सबसे इजी टू आंसर क्वेश्चंस देखेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे। और फर्स्ट स्क्रीनिंग में आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, सेकंड में आपने कुछ और क्वेश्चंस करे, थर्ड में आपने कुछ और क्वेश्चंस करे। तो वहां पे एक अच्छा मतलब हमारा एक लेयर बाय लेयर हम उस पेपर को टैकल कर रहे हैं और हम पैनिक नहीं हो रहे हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि आप ये एग्जाम स्किप कर दो क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, फिर कुछ और रीजन आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो ये मतलब मिस्टेक नहीं करनी है। हमको एग्जाम देख के आना है। अगर आपने एग्जाम का फॉर्म फिल किया है तो आपको एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करके आना है। हमारे लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, या फिर मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, लास्ट ईयर मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एग्जाम दे के आऊँ नहीं आऊँ, मेरी प्रिपरेशन तो हो नहीं रखी है, ऐसा मुझे लग रहा था। बट जब एग्जाम दे के आते हैं तो पहली बात तो सिलेक्शन हो चाहे ना हो, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बात यह है कि अगर हम एग्जाम दे के आते हैं तो वी गेट टू नो कि हमारी स्टैंडिंग कहाँ पे है, हमारे कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, क्या पता हमारे वो टॉपिक्स जैम में रिपीट हो जाए, क्या पता कोई क्वेश्चन जैम में रिपीट हो जाए, कोई कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो आप अभी यहाँ पे आप गलत करके आओगे, आपको बहुत दुख होगा। आके आप वापस पढ़ोगे तो आपको जैम में वो टॉपिक अगर हिट होगा तो वहाँ पे आपके कुछ नंबर प्लस हो जाएंगे। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप प्रॉपर एग्जाम दे के आओ। रेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड आई होप आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपका एग्जाम बेस्ट हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।